माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे द टेल ऑफ द बिश्नोईज। हमने इसे कल पेज नंबर 45 पे पैराग्राफ नंबर फर्स्ट पढ़ लिया था। आज हम पैराग्राफ नंबर सेकंड से पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्पेलिंग मीनिंग मैंने बोर्ड पे लिखी है। फ्लरिश, पनपना, टेनिट, सिद्धांत। सिद्धांत के लिए एक वर्ड कई बार प्रिंसिपल भी यूज होता है। ठीक है, प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल। ओके, ये भी कई बार इसका सिमिलर पूछा गया है। ओके, ऑक्ट्राइन वर्ड भी कई बार यूज होता है, लेकिन ये सिमिलर में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, करेक्ट, प्रिंसिपल। एक है कमांडमेंट। कमांडमेंट कमांड से बना है। कमांडमेंट नाउन है, फरमान। प्रोहिबिशन, रोक, निषेध या वर्जना के लिए वर्ड यूज होता है। ओके, हम जब मस्ट नॉट का यूज करते हैं तो प्रोहिबिशन में, प्रोहिबिशन वाली कंडीशन में मस्ट नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, द ड्राइवर्स मस्ट नॉट पार्क, the drivers must not park the vehicle in front of the public hospital, तो वहाँ must not का यूज होता है। inhabitants, inhabitants का अर्थ होता है निवासी, और एक followers, followers का अर्थ होता है अनुयायी। ठीक है, हम पढ़ते हैं, यहाँ से आगे से ट्रांसलेट करते हैं। The people had hacked and hacked the last bit of foliage from all the trees, लोग सभी पेड़ों की पत्तियों के अंतिम टुकड़ों तक काटते गए। which finally began to dry up, और ये पेड़ अंततः सूखने प्रारंभ हो गए। फाइनल से बना है फाइनली, और बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगेन। ठीक है, तो बिगेन फाइनाइट वर्ब है, यहाँ सिंपल पास्ट में यूज हो रही। which finally began to dry up. When the stored grain was exhausted, people ate khejdi pods and the flour of dried bare seeds. जब स्टोर किया हुआ अनाज समाप्त हो गया, पूरा हो गया, तो लोग खेजड़ी की फलियों तथा बेर के सूखे बीजों का बना आटा खाने लगे। ऐसी स्थिति खराब हो गई थी। When this too was exhausted, जब ये भी समाप्त हो गया, जब ये भी समाप्त हो गया, they tore the bark of the sangri trees and powdered and cooked it, तो उन्होंने सांगरी की वृक्ष की साल उतार कर इन्हें चूरा किया, पीसा और उसे पकाकर खाया। They hunted every one of the starving black bucks, and finally they abandoned all hope and migrated in masses. उन्होंने प्रत्येक भूखे मरते हुए कृष्ण मृग का शिकार किया, और अंततः उन्होंने सारी आशा छोड़ दी और झुंड के झुंड लोग अन्यत्र पलायन कर गए। ये मासिज वर्ड का अर्थ होता है झुंड के झुंड। माइग्रेट का मतलब होता है कि स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाना। Tens of thousands of cattle perished on the way. मार्ग में कई हजारों, 10,000 की संख्या में पशु मारे गए। By now the whole country was barren. अब पूरा प्रदेश बंजर हो गया था। बारन का मतलब होता है बंजर। बारन का मतलब क्या होता है? बंजर। इसका एंटोनिम एग्जाम में कई बार पूछा गया। BARREN, बारन। और बारन का अर्थ होता है बंजर। क्या अर्थ होता है? बंजर। इसका ऑपोजिट होता है फर्टाइल, FERTILE, फर्टाइल। इसका अर्थ होता है
उपजाऊ। इसका अर्थ क्या होता है? उपजाऊ। ये इसका एंटोनिम है, इससे विलोम शब्द कहते हैं। इंग्लिश में अपोजिट वर्ड या एंटोनिम एक ही बात है। कई बार एंटोनिम पूछा जाता है, कई बार अपोजिट वर्ड पूछा जाता है, और हिंदी में हम इसे विलोम शब्द कहते हैं। तो इसे ध्यान में रखना है। बारंत का अपोजिट क्या होता है? फर्टाइल। बारंत का अपोजिट क्या होता है? फर्टाइल। तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। बारंत का अपोजिट फर्टाइल, फर्टाइल पूछ ले तो बारंत, ठीक है, याद रखना इसे। There was not a tree in sight 4 miles together, nor a single cow or a black buck. मीलों तक एक भी पेड़, न ही कोई गाय और न ही कोई कृष्ण मर्ग दिखाई देता था। The only people to hold on were big landlords like Jambaji's father with huge stores of bajra that somehow lasted through the difficult times. वहाँ रुके रहे लोगों में केवल जाम्बाजी के पिताजी जैसे बड़े जमींदार थे, जिनके पास बाजरे के विशाल भंडार थे, जो कि कठिन समय में जैसे तैसे बने रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ से हम पढ़ते हैं। जाम्बाजी was much affected by this drought. जाम्बाजी इस सूखे से बहुत प्रभावित हुए। Many were the nights he spent in wakefulness because of the suffering he saw around him. Spend की सेकंड और थर्ड फॉर्म है spent, या सेकंड फॉर्म के रूप में यूज हो रही है spent। बिताई, बिताना की ये मीन रूट वर्ब स्पेंड है, और स्पेंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। Many were the nights he spent in wakefulness because of the suffering he saw around him. उन्होंने अपने चारों ओर जो कष्ट व तकलीफें देखी, इनके कारण उन्होंने कई रातें बिना सोए अर्थात जाग कर बिताई। The dying cattle, मरते हुए मवेशी, the dying cattle, the starving children, भूख से तड़पते हुए बच्चे, the starving children, they haunted him day and night. ये बातें जाम्बाजी को दिन और रात मन में मंडराती रहती। And finally, at the age of 34, he had a vision. और अंत में 34 वर्ष की आयु में उन्हें अर्थात जाम्बाजी को एक दिव्य दर्शन हुआ। He saw men intoxicated with his own power, destroying the world around him. उन्होंने देखा कि मानव अपनी स्वयं की शक्ति के उन्माद में, पागलपन में अपने चारों ओर के संसार को नष्ट कर रहा है। And he decided to change it all. और उन्होंने देखा कि इन सब को, जाम्बाजी ने जो भी देखा, उन्होंने इन सब को बदलने का निश्चय किया। He decided to change it all. If life was to flourish again in this desolate land, Jambaji saw that men would have to live in a different way and according to different tenets and beliefs. जाम्बाजी ने देखा कि यदि इस उदास और निर्जन स्थान पर पुनः जीवन पनपाना हो, तो मनुष्य को भिन्न तरीके से और भिन्न सिद्धांतों व विश्वासों के अनुसार जीना होगा। जाम्बाजी wanted the earth to be covered once again by an abundance of khejdi, bear, care and sangri trees. He wanted herds of black bucks to flourish again, and he wanted men to work for this.
जांबाजी चाहते थे कि खेजड़ी, बेर, केर तथा सांगरी के वृक्षों की प्रचुरता से भूमि को एक बार पुनः हम कवर कर दें, ढक दिया जाए और फिर से कृष्णमृग के झुंडों को आनंद पूर्वक उछल कूद उनकी चाहते थे और वे चाहते थे कि लोग इसके लिए काम करें। जांबाजी knew the way to achieve this and he began to broadcast his message in the year 1485 और जांबाजी ने इसे प्राप्त करने के तरीके को जानते थे और उन्होंने वर्ष 1485 में अपना संदेश प्रसारित करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। His message included 29 basic tenets। उनके जो संदेश थे उसमें कितने टेनेट्स थे, कितने प्रिंसिपल्स थे? 29। उनके संदेश में 29 मूल सिद्धांत शामिल थे। इट्स two major commandments were a prohibition against the cutting down of any green tree or the killing of any animal। किसी भी हरे वृक्ष को काटने या किसी जानवर का शिकार करने का निषेध इसकी मुख्य दो आज्ञाएं थी, दो मुख्य कमांडमेंट या फरमान थे। जांबाजी मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी and respect for all living things was eagerly, come on the next page, eagerly accepted। जांबाजी के मानवता तथा सभी जीवों के प्रति आदर के संदेश को उत्सुकता पूर्वक स्वीकार कर लिया गया। His teaching prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover। उनकी सीख या शिक्षाओं ने सैकड़ों गांवों के निवासियों को धरती को पुनः इसके हरे रंग से, हरित आवरण से ढक देने के लिए प्रेरित किया। जांबाजीज फॉलोअर्स वर कॉल्ड बिश्नोईज और 29ers। 20 means or equal to 20, Noi equal to 9 because they adhered to जांबाजी 29 precepts। जांबाजी के अनुयायी बिश्नोई या 20 नौधारी कहलाए क्योंकि ये जांबाजी के 29 उपदेशों का पालन करते थे। They preserved the trees around their villages and protected black bucks, chinkaras, peafowl and all other birds and animals। इन्होंने अपने गांवों के चारों तरफ पेड़ों को सुरक्षित रखा और कृष्णमृग, चिंकारा, मोर, मोरनियों और जैसे अन्य पक्षियों को और जानवरों की रक्षा की। Gradually their territory became covered by trees, their cattle had abundant browse, their land recovered its fertility and the Bishnois became a prosperous people। धीरे धीरे उनका ये क्षेत्र पेड़ों से ढक गया, उनके मवेशियों के लिए भरपूर पत्तियां उत्पन्न हो गई, उनकी जमीन ने अपनी उर्वरता पुनः प्राप्त कर ली और उसकी जमीन फिर से उपजाऊ हो गई और बिश्नोई समृद्धिशाली लोग बन गए। प्रोस्परस पीपल का मतलब होता है समृद्धिशाली। यहाँ हमने जो भी वर्ब वगैरह या अधिकतर जो ग्रामेटिकल टर्म जो हमने डिस्कस किए वो सिंपल पास्ट के रूप में काफी यूज किए क्योंकि टेल का अर्थ ही होता है कहानी, स्टोरी। TALE टेल का अर्थ ही होता है स्टोरी। ओके, टेल का अर्थ ही होता है स्टोरी। तो कहानी हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही जनरली और पास्ट कंटिन्यूस में लिखी जाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें अच्छे से याद रखना है और हमने जिस समय टेंस डिस्कस किया था उस समय मैंने आपको अच्छे से ये चीज़ें बताई थी कि सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी वर्ब यूज करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अफर्मेटिव के अलावा अन्य जो सेंटेंसेस रहते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब डिड आती है सिंपल पास्ट की। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए इनको और आप अच्छे से समझने के लिए
जो सिंपल पास्ट टेंस की वीडियोज है उनको देखे, पास्ट कंटिन्यूज के वीडियोज को देखे। नियमित रूप से मेरे साथ बने रहे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को बताएं और गायत्री विद्या मंदिर के चैनल को सब्सक्राइब करें। इस समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ते रहे, मेरे साथ बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैराग्राफ से शुरू करेंगे। थैंक यू।